बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है लॉगरिथम का टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लॉगरिथम जो है वो हमारे डेली लाइफ में भी और ये कहाँ पे आपके काम आता है। तो बेसिकली ये हमारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए यूज होता है, और जहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में मल्टीप्लीकेशन हो रही हो, साथ में डिवीजन भी हो रही हो और स्क्वायर रूट्स भी हो, तो उनको इजी करने के लिए हम लोग नेचुरल लॉग या लॉगरिथम यूज करते हैं। लॉगरिथम बेसिकली हम हमेशा एक रियल नंबर का निकालते हैं और उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, लॉग ऑफ बी एक्स इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे जो बी है वो बेस है, जो y है वो आपका एक्सपोनेंट है, और x जो है वो आपका रिजल्ट है जिसका आपने लॉगरिथम लेना है। ठीक है, ये वो नंबर है जिसका आपने लॉगरिथम लेना है। ठीक है, तो आप इसको लॉगरिथम आपने जिस नंबर का लेना है, अगर आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिखोगे तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, b पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है, यानी ये जो बेस है वो आपके पास यहाँ पे आएगी, b स्टैंड्स फॉर बेस, जो एक्सपोनेंट है y जो हमारा राइट साइड पे लगा हुआ है वो आपका पावर बन जाएगा, और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी वो आपकी राइट साइड पे आ जाएगी और वो हमारा x होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है हमने। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमारे पास उसने यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो पावर की फॉर्म में दिए हुए हैं, आपने इनको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। आपको मैंने अभी भी बताया, ये जो 10 है ये बेसिकली आपकी बेस है, ये जो 1000 है ये आपका एक्चुअल नंबर है, और ये जो ऊपर 3 डला हुआ है ये आपका क्या है, y। ठीक है, इसको आपने राइट साइड पे ले जाना है, 10 को आपने बेस बना देना है, और 1000 आपका एज एन एक्स यूज होगा। सारे क्वेश्चंस का सेम पैटर्न है और जस्ट वन लाइन के क्वेश्चंस हैं, हम इसको एज एन एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हमने b पावर y इक्वल टू x को चेंज करना है log ऑफ bx इक्वल टू y में। हमारे पास सारे के सारे पार्ट्स इस फॉर्म में दिए हुए हैं, आपने उसको इसमें चेंज करना है। हर क्वेश्चन में आपको पता होगा ये आपका b है, ये आपका x है और ये आपका y है। आपने उनकी जगह पे जस्ट उनकी वैल्यूज लगानी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बनेगा log बेस 10 ऑफ 1000 इक्वल्स टू 3। ये आपका b है, ये आपका y है और ये आपका x है। इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 256 इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 पावर माइनस 3 इक्वल्स टू 1 ओवर 27। इसको हम कैसे लिखेंगे, b मेरे पास यहाँ पे है 3, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास -3 मेरे पास y है। तो आप लिखेंगे इसको log ऑफ बेस 3 ऑफ 1/27 इक्वल्स टू -3। अगेन नेक्स्ट पार्ट में b मेरे पास है 20, y मेरे पास है 2, x मेरे पास है 400। आपने जस्ट अपनी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट की और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास log ऑफ 16 पावर -1/4 इक्वल टू 1/2। b है यहाँ पे 16, x है यहाँ पे 1/2 और y है यहाँ पे -1/4। आपने उनकी फॉर्मूले में उनकी जगह पे उनकी वैल्यू पुट की, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 11 स्क्वायर इक्वल टू 121 दिया हुआ है, b है आपके पास 11, x है आपके पास 121 और y है आपके पास 2। आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है इसका एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब उसने आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया और उसने आपको कहा आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। सेम वही बात, ये आपके पास b है, ये आपके पास x है और राइट साइड पे जो आपके पास वैल्यू दी है ये आपके पास y है। आपने क्या करना है, b पावर y इक्वल्स टू x लिखना है। सब क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है और जस्ट वन लाइन के क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास log ऑफ 5 125 इक्वल टू 3। बेस है यहाँ पे 5, x है आपके पास 125, y है आपके पास 3। हम इसको कैसे लिखेंगे,
b पावर y इक्वल्स टू x, b पावर y इक्वल्स टू x। ठीक है, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको देखते हुए आपने इसको लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है log ऑफ 2 16 इक्वल्स टू 4, b है यहाँ पे 2, x है आपके पास 16, y है आपके पास 4। फॉर्मूले में आपने जस्ट वैल्यूज लगानी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। log ऑफ बेस 23 ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास b 23 है, x आपके पास 1 है, y आपके पास 0 है, 23 पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे लिखेंगे, log बेस 5 ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, b 5 है, x 5 है, y 1 है, 5 पावर 1 इज इक्वल टू 5। अच्छा, इसको चेक भी कर सकते हैं आप लोग अपनी आसानी के लिए कि आया आपने ठीक लिखा है या नहीं। कि देखो, आपको मालूम है कि 23 पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, 5 पावर 1 इक्वल टू 5 होता है। इसी तरह जहां पे पावर दी उस पावर को सॉल्व करके भी आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट है log ऑफ बेस 2 ऑफ 1/3 इक्वल टू -3। बेस है यहाँ पे 2, b की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1/8 है और y की वैल्यू -3 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। नेक्स्ट है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू log ऑफ 9 3। b है 9, x है 3 और y है आपके पास 1/2, इसको हम लिखेंगे 9 पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। अगेन नेक्स्ट है हमारे पास 5 इज इक्वल टू log ऑफ 10 ऑफ 1 लाख। इसको कैसे लिखेंगे, बेस है आपके पास 10, x है आपके पास 1 लाख और y है आपके पास 5। आप इसको लिखेंगे 10 पावर 5 इज इक्वल टू 1 लाख। लास्ट है इसका log ऑफ 4 बेस 4 विद 1/16 इक्वल टू -2। b है आपके पास 4, x है 1/16 और y है आपके पास -2। इसको कैसे लिखेंगे, 4 पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने पार्ट दिए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। कभी उसने आपको बेस में x दिया हुआ है, कभी उसने आपको जहां पे आपके पास y होता है वहां पे x दिया हुआ है, और कहीं जहां पे उसने x लगाया होता है वहां पे उसने x दिया हुआ है। इट मीन्स वो जहां पे भी आपसे जो वैल्यू निकलवाना चाहता है वो आपसे कहेगा आपने मुझे वो निकाल के देनी है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, log ऑफ x 64 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे x जो है वो बेस में है, इसको हम कैसे लिखेंगे, x पावर 3 इज इक्वल टू 64। हम लोगों को किसी भी स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए या तो बेस इक्वल बनानी पड़ती है या पावर इक्वल बनानी पड़ती है। यहाँ पे आपके पास वेरिएबल क्योंकि बेस में पड़ा हुआ है, इसलिए आपने इसको बेस में चेंज करना है कि हमारे पास इसकी पावर सेम हो जाए। ठीक है, आपने इसको 64 को उस पावर में चेंज करना है जो 3 में कन्वर्ट हो सके और हम x का आंसर निकाल सके। तो 64 जो है वो मेरे पास होता है 4 का क्यूब। अब आपके पास पावर्स क्योंकि सेम हो चुकी हैं, दोनों की पावर 3 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि x जो है वो मेरे पास किसके इक्वल होगा, 4 के। नेक्स्ट है आपके पास log टू द बेस 5 ऑफ 1 इज इक्वल टू x। बेस है यहाँ पे 5, ये आपके पास है y और ये आपके पास है x। आपने पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। अब देखो, आपके पास वेरिएबल जो है वो पावर में मौजूद है। इट मींस आपने इसको राइट साइड को आपने क्या करना है, बेस को सेम बनाना है। तो हम बेस कैसे सेम बना सकते हैं कि जो 1 है उसको मैं लिख सकती हूँ 5 पावर 0, बिकॉज किसी भी टर्म का एक्सपोनेंशियल अगर 0 है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है। अब बेसिस आपकी सेम हो गई तो इट मींस पावर भी सेम है, हमारे पास x का रिजल्ट आएगा 0। थर्ड पार्ट है log ऑफ x बेस x ऑफ 8 इज इक्वल टू 1। x पावर 1 किसके इक्वल बनेगा, 8 के। आपको अगेन क्या निकालना है, बेस निकालनी है, इसलिए आप लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को सेम करना पड़ेगा। 8 की पावर क्योंकि ऑलरेडी 1 है, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 8 ही निकलेगा। नेक्स्ट है log ऑफ 10x इक्वल टू -3।
10 पावर -3 किसके इक्वल बनेगा? x के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आपने जस्ट नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में ले जाना है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, उसको खोल लें, ये आपका आंसर होगा। log of 4x इज इक्वल टू 3/2। बेस की पावर यानी 4 की पावर 3/2 किसके इक्वल है? x के इक्वल है। 4 को हम पहले 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये जो रेसिप्रोकल वाली पावर है वो खत्म हो सके। 2 स्क्वायर से हमारे पास रेसिप्रोकल वाली पावर खत्म हो गई। 2 की पावर जस्ट क्या रहेगी? क्यूब। यहां से x का आंसर आपके पास आएगा 8। लास्ट क्वेश्चन है log बेस 2 ऑफ 1024 इक्वल टू x। 2 पावर x इज इक्वल टू 1024 बिगर वैल्यू है और उसको आपने बेस 2 में चेंज करना है, इसलिए आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको मालूम हुआ कि यहाँ पे 2 क्योंकि 10 टाइम्स हमारे पास आ रहा है, इसलिए ये 2 पावर 10 बनता है। अब क्योंकि बेसिस सेम हो चुकी है इसलिए हम पावर्स को भी इक्वल कर देंगे। यहाँ से मेरे पास x का आंसर आएगा 10। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है।